ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां चालक परिचालक की हत्या कर ट्रक लूटने वाले 7 डकैतों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों का हुआ भारी नुकसान, और बताएंगे कैसे हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिखेड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। ऐसी तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में चालक परिचालक की हत्या कर ट्रक लूटने वाले 7 डकैतों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। दरअसल वर्ष 2011 का ये मामला है, जहां मसाले से भरे ट्रक को लूटकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। गाजियाबाद से यात्री बनकर ट्रक में लुटेरों का गिरोह चढ़ा था और रास्ते में उन्होंने चालक और परिचालक की हत्या कर दी थी और ट्रक को लूट लिया था। बुलंदशहर में चालक परिचालक के शव बरामद हुए थे। बुलंदशहर एडीजे 3 की कोर्ट ने इस मामले में आजीवन कारावास की 7 डकैतों को सजा सुनाई है। आज माननीय न्यायालय एडीजे 3 बुलंदशहर द्वारा 2011 के एक प्रकरण में कुल 10 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, जिसमें 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 3 अभियुक्तों को 7 वर्ष की सजा का दंड दिया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के चकिया कोतवाली क्षेत्र के दूबेपुर गांव से है, जहां गांव के सिवान में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से किसानों का कई बीघा गेहूं जल गया। खड़ी फसल व पुआल में भी आग लग गई। वहीं गेहूं के खेत में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड चकिया की टीम पहुंची और तत्काल आग पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं अपनी खड़ी फसल जल जाने के उपरांत किसानों ने आर्थिक मुआवजे की मांग उठाई है। सर, मैं फायर यूनिट चकिया के जो है ड्राइवर और हमारे प्रभारी श्री जियाउद्दीन खां जी, हम लोग तत्काल सूचना जो हमको प्राप्त हुई है, हम लोग कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई सूचना, उसके तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हुए वहाँ से पीएस चकिया हमारी यूनिट जो खड़ी रहती है, तत्काल हम लोग दूबेपुर गांव पहुँचे। यहाँ पे देखा गया कि गेहूं में आग जो है छिटपुट और जल रही थी और पुआल का ढेर था, जो 1.5 बीघा करीब पुआल का ढेर है और 1 बीघा करीब जो है गेहूँ की जो खड़ी फसल थी उसमें आग लगी थी। हमारी यूनिट द्वारा जो है उसको तत्काल पंपिंग करके आग को बुझाया, कंट्रोल किया गया। पानी खत्म होने के बाद तुरंत पुनः जो है फायर यूनिट जाकर के चकिया से पुनः एक पानी भर के आई है और पुनः जो भी आग बची हुई थी उसको बुझाया जा रहा है। और दोबारा पानी फिर लेके आप लोग आए थे? तिबारा जा रहे हैं भरने के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो और भर के ले आएंगे, बुझा पूरे से बुझा के तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। अपना नाम और परिचय बताइए। हमारा नाम राजेंद्र चौहान। अच्छा, माँ कालिका नगर धाम में वार्ड नंबर 5 में हम रहते हैं। नहीं मतलब जैसे ये खेत आप 18,000 बीघा का। अच्छा, तो कितना खर्चा लगा था इसमें? इसमें 54,000 खर्च लगा है। अच्छा, तो ये कै बीघा था आपका? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा में 54 है कि मतलब 1.5 बीघा में बेची है? इन्हों का नब्बा। अच्छा, 2 जाने का है ना। नाम मेरा सरिता है, निर्भय दास में रहते हैं। खेत हम लिए थे पटवन 18,000 बीघा के रेट से। पूरा टोटल हमको खेते में वो खेत का पूरा कोरा यहाँ पर था 1.5 बीघा का, और खेत पूरा जल गया है। 70-80 हज़ार 90 हज़ार के करीब में मेरा पूरा टोटल नुकसान 90,000 के करीब में है। 90 हज़ार के करीब में मेरा टोटल है। सरकार से क्या कहना चाहती हैं आप? मेरा सरकार से यही तो निवेदन है कि हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, कुछ भी करते नहीं हैं मेरे आदमी, इसी का सहारा हमको है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां भोजशाला में सर्वे के 19वें दिन भोजशाला पहुंचे मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान ने मीडिया से चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के दखल के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं और हमारी जो भी आपत्तियां थीं उसमें एएसआई की टीम ने पूरा संज्ञान लिया है और टीम में दोनों ही कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया है। जो भी शिलालेख मिल रहे हैं, उर्दू में मिल रहे हैं, अरबी में मिल रहे हैं, फारसी में मिल रहे हैं, उसे भी देख रहे हैं और इसको लेकर बाहर से भी एक टीम 2-3 दिनों में आने वाली है, वो भी काम करेगी ताकि सर्वे का कार्य पूरी निष्पक्षता के साथ पूर्ण हो सके। वहीं हिंदू संगठन के नेता व याचिकाकर्ता अशोक जैन ने बताया कि गौशाला में जो भी सर्वे हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि वहां पर हिंदू संस्कृति के चिन्ह पाए गए हैं। हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि भोजशाला हिंदुओं की ही है। के दखल के बाद चेंज हुई है
और हमारी जो आपत्तियां थी समाज की तरफ से और मेरी तरफ से, और जो भी हमको लगता था कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए और ये चीज़ें होना चाहिए लीगली तरीके से, जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे उस आदेश अनुसार हमने हमारी आपत्तियां दर्ज कराई थी। उस पर एएसआई के अधिकारियों ने पूरा संज्ञान लेकर कार्य किया है और उसमें दोनों कम्युनिटी के अधिकारी भी शामिल किए हैं बाद में, जो बाकायदा जो उर्दू में शिलालेख मिल रहे हैं, अरबी में मिल रहे हैं, फारसी में मिल रहे हैं, वो लोग वो भी समझ रहे हैं। और बाहर से भी एक टीम को उन्होंने ईद बात के लिए बोला है, तो 1-2 रोज में वो भी टीम यहाँ जुड़ेगी और वो भी कार्य करेगी ताकि पूरा निष्पक्षता से काम हो और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो गाइडलाइन दी है उसके तहत सारा कार्य प्रगति से सही समय पर उपलब्ध होकर चलता रहे। देखिए, अक्कलकुइया एक अपनी अलग ही मान्यता प्राप्त और उसमें जो भी धागा मन्नत के मांगे जाते हैं, मन्नतें के फूल चढ़ाए जाते हैं, सारी चीज़ें हैं, उन्होंने सब चीज़ें ऐड की है। उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी गहराई, सारी चीज़ें की है, पानी की लेवलिंग नापी है और बाबा की दरगाह में जो भी चीज़ें उन्हें मिली है, शिलालेख है पुराने और जो भी राजा महाराजाओं के टाइम के उर्दू अरबी के श्लोक लिखे हुए मिले हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करके उस पर काम कर रहे हैं वो लोग। माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला में सर्वे चल रहा है। सर्वे हमारे यहाँ करने की आवश्यकता नहीं थी कि जो चीज़ें सब सामने दिख रही है, अष्ट कमल बना हुआ है, गर्भगृह में राजी चिन्ह है, शिलालेखों पे हमारे काल सर्प योग के जितने मंत्र उन सब लिखे हुए हैं। अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो माँ सरस्वती नमः, माँ गणेशाय नमः ये शब्द लिखे हुए हैं शिलालेखों पर। तो जो भोजशाला है सर्वे हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आने वाले समय में जो रिपोर्ट आएगी सर्वे की, वो हमारे को लगता है कि पूरे माँ सरस्वती मंदिर में माँ वाग्देवी भोपाल नहीं लंदन से आई है और होने वाले समय में माँ का भव्य मंदिर बनेगा यहाँ पे। याचिका के बारे में बताया। याचिकाकर्ता मैं भी हूँ। ऐसे 9 याचिका लगी थी, उनका क्लब बना है, क्लब के अंदर सबको इकट्ठी करके याचिकाकर्ता के रूप में अशोक कुमार जैन धार से भी हैं और भी जन हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के भी हैं, जबलपुर के भी हैं। ऐसे 9 याचिकाकर्ता थे। 9 याचिकाकर्ता का अब जो क्लब बना है, सारे सर्वे हमने करवाए थे। जो तिवारी जी आए थे पिछली मंगलवार को, उन तिवारी जी को यहाँ पे भोजशाला में 2022 में हम लेके आए थे और सारे सर्वे दिखाए थे। उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने हमारी याचिका लगाई थी कि माँ सरस्वती का मंदिर है। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गांव सिखेड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर उनका हेलीपैड बनाया गया है, इसलिए वो हाईवे से कार के माध्यम से हेलीपैड पर जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर भाजपा पदाधिकारियों समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को यहाँ मतदान किया जाएगा। सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के पक्ष में वोट मांगने के लिए दोपहर करीब 2 बजे आ रहे हैं। जनसभा के दौरान वो करीब 1 घंटे तक यहां रुकेंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भूमिका स्पष्ट करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी ने पुणे में पत्रकार परिषद का आयोजन किया। इसमें आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष अजित फाटके पाटिल, प्रवक्ता मुकुंद किर्दत, संगठन मंत्री संदीप देसाई सम्मिलित हुए। अजित फाटके पाटिल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भाजपा के एजेंडे को पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए उसका कड़ा विरोध करेगी और भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए पूरा प्रयास करेगी। भाजपा अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचारी नेताओं को अपनी पार्टी में प्रवेश करा रही है और नारा दे रही है, अब की बार 400 के पार। वहीं इस दौरान इस पत्रकार परिषद में और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। तर प्रायोरिटी बेसिसवर जर आपण बघितलं, हा भारत टिकायचा असेल, या भारताचे जे काही शत्रू आहेत त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार आहेच आहे, पण त्याच्यापेक्षा पुढचा टप्पा संविधान नष्ट करण्याचा चालू आहे। जे संविधान टिकलं तर भारतातली लोकशाही टिकेल आणि भारतातली लोकशाही टिकली तर मग बाकीचे प्रश्न सोडवता येतील। त्यामुळे कुठेतरी प्रायोरिटी आपल्याला आता ठरवावी लागेल। नमस्ते, मैं अजित फाटके पाटिल, कार्यकारी अध्यक्ष आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र। आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र 100% इंडिया आघाड़ी में सब शामिल है
और भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही सरकार जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में पराभूत होना चाहिए, उनका और उनका मित्र पक्ष का। ये आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र का स्टैंड है और इसके लिए हमको जो करना है, हर जगह उनके उम्मीदवार कैसे पराभूत होंगे और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कैसे जीतेंगे, इसके लिए आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम करेगा आने वाले चुनाव में। हा प्रश्न राहिला नाही। प्रश्न फक्त हा आहे की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार कसं या महाराष्ट्रातून जाईल आणि म्हणून या ठिकाणी आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र तर्फे मी हे घोषित करू इच्छितो की येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम आदमी पार्टी अगदी 100% नाही 110% इंडिया आघाडीसाठी म्हणून काम करणार। भारतीय जनता पक्षाला सत्तेतून घालवण्यासाठी म्हणून जे जे करता येईल इंडिया आघाडीचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी ते आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र 100% या ठिकाणी करणार आहे। पुणे महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।